यशोवर्धन आजाद, सवाल अभी आपसे कि ये जो सेलेक्टिव एक्शन का आरोप विपक्ष का है, क्या ये पहली नजर में एक बारगी ठीक लगता है आंकड़ों को देखा जाए, या फिर कार्रवाई होती है तो तकलीफ होती है? अभी गरिमा जी, आपने जिस प्रवक्ता को बुलाया है बीजेपी पार्टी के, जो भी हैं ये, जिन्होंने कहा कि यहाँ एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी बैठा है, उनसे पूछ लीजिए। मैं समझता था कि राजनीतिज्ञ लोग बराबर एक गरिमा और एक बड़े सभ्यता से चर्चा करते हैं किसी के बारे में। मुझे बड़ा अजीब सा लगा ये भाषा सुन के कि एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी बैठा है, जब इन महाशय के साथ मैं कम से कम 20 डिबेट में साथ बैठ चुका हूं। बहरहाल उस बात को छोड़िए, लेकिन इन्होंने ये कहा कि समर्थन आप यशोधर जी बैठा है नहीं बोला। एक मिनट में जरा रोकना चाहूंगा आपको। मैंने बैठा तो नहीं बोला, आप रिवाइंड करके सुन लीजिए। इतनी सभ्यता मुझे है और इतनी सिविलिटी मुझ में है कि किस तरह से किसको एड्रेस करना है। जी तो नहीं, ये आप सिविलाइज्ड है, कोई मैं अनसिविलाइज्ड आदमी नहीं। आप सुन सकते हैं, आप इसका वीडियो मंगा के सुन लीजिएगा। कोई नहीं, जफर इस्लाम स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं दोनों ही बयानों की साक्षी हूँ, वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। कैरी ऑन सर, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात तो ये कहूंगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि समर्थन करने के लिए कि ईसी और ये कार्रवाई अपने आप करती है। ये तो सर्वविदित है कि हर रिजीम में, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अधीनस्थ कार्य करती है। सवाल देखिए, ये शुद्ध राजनीतिक डिबेट है गरिमा जी। मैं 3 चीज आपको बोलना चाहता हूं जल्दी से, क्योंकि मैं जानता हूं कि पॉलिटिकल लोगों के बोलने से ही टीआरपी मिलती है। पहली बात तो ये है कि हमें जो प्रश्न पूछना चाहिए वो ये है कि क्या इनके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस था जिसके तहत ईसीआर जारी किया गया या नहीं किया गया, या ईडी ने कार्रवाई की। ये बात तो सही है, पेपर लीक हुआ। ये भी बात सही है कि इससे ज्यादा भयानक लीक मध्य प्रदेश में हुआ है, व्यापम का केस, मैं उसी काडर का हूं। लेकिन जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या चुने किसी प्रकरणों में एक्शन लिया जाता है, ये 100% सही है। कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। एक और ऐड करूंगा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड इंडियन पॉलिटिक्स। यानी कि जब भी इलेक्शन आए, जो पार्टी है वो ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई करती है। जब ऑपोजिशन आएगा रूलिंग पार्टी में, तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो ये बात जो है बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ईडी की जो कार्रवाई है वो किसी प्रेडिकेटेड ऑफेंस पे होती है, तो ऑफेंस तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऑफेंस अगर हुआ है तो आप इसके मामले में इसी को भी नहीं इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं जा सकते, ना आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते कि आपने इस समय कार्रवाई क्यों कही। क्या ये राजनीतिक मर्यादा का प्रश्न है? क्या ये राजनीतिक कर्टसी का सवाल है? इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें किस तरह का डिबेट जो है ये विशुद्ध पॉलिटिकल हो जाएगा। और ये बिल्कुल सही है कि अपने खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं होती है। अगर एक अच्छा लीडर ईडी का या कोई अच्छा आईपीएस ऑफिसर अगर सीबीआई को लीड करता, तो तत्काल मना कर देता कि मैं ये कार्रवाई इस रूलिंग पार्टी मेंबर के भ्रष्ट आदमी के खिलाफ जरूर करूंगा, और अगर आप मुझे नहीं करने देंगे आई विल रिजाइन। लेकिन ऐसे लोग अब नहीं मिलते। लेकिन क्या यशोवर्धन आजाद, ऐसे में एक डेटा सुकून देने वाला भी है क्या? हालांकि उसमें बहुत सारा टाइम खिंच जाता है कि 5000 केसेस में से, जफर इस्लाम जो बात कह रहे थे सही कह रहे थे कि पॉलिटिशियंस के खिलाफ तो चंद केसेस हैं, लेकिन 5000 केसेस में मात्र 25 केसेस का ट्रायल पूरा हुआ और 24 में सजा हुई। पिछले 9 साल का रिकॉर्ड है, संसद में रखा गया है। बिल्कुल सही बात है। और इनके इस ट्रायल्स में देखिए, ईडी के जो मामले होते हैं बड़े पेचीदे होते हैं, और हमारे कोर्ट्स जो हैं सबसे ज्यादा पेचीदे होते हैं। ये भी बताऊं, सिर्फ हमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को भी ये नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार का केस प्रूव ही नहीं होता। इसलिए नहीं प्रूव होता क्योंकि ब्लैक मनी इस्तेमाल होता है, रियल एस्टेट का मनी इस्तेमाल होता है। इसलिए आपको जितने भी आप देखिएगा भ्रष्टाचार के केस बिल्कुल नहीं होंगे। क्या आपको उसके बारे में क्लियर एविडेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। और इसलिए आप देखेंगे कि अगर एक सेट ऑफ एविडेंस
उसी जज को स्पेशल कोर्ट सीबीआई को दिया जाएगा जिसमें उनकी सजा होती है, तो वही केस अगर हाई कोर्ट को जाएगा तो वो बिल्कुल ही छूट जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ वो सब एक अलग विषमताएं हैं, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि प्राइमा फेसी केस तो रहता है। और एक बात जो आपने कही वो इंपॉर्टेंट थी, क्या पुख्ता सबूत लेके या प्राइमा फेसी एविडेंस लेके हम गिरफ्तारी करने गए थे, सर्च करने गए थे? बिकॉज ये रिकॉर्ड जो कन्विक्शन का है बहुत ज्यादा पुअर है, इसलिए ईडी को कार्रवाई करने के पहले काफी एक सघन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए। लेकिन जिस सेलेक्टिव एक्शन की आप बात कह रहे हैं यशोवर्धन आजाद, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है चुनावी समय पर। ऐसे में